दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने सभी विद्यार्थियों के लिए यानी जो 8वीं 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं उनको बहुत ही बड़ी राहत प्रदान की है। अब विद्यार्थी घर बैठे ही अपने दस्तावेजों में ऑनलाइन संशोधन करवा सकते हैं। तो किस प्रकार से वो संशोधन करवाएंगे, यानी यदि किसी की मार्कशीट में 10वीं की, 12वीं की या 8वीं की मार्कशीट में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आपको करवाना हो, जैसे अपने नाम में संशोधन करवाना हो, अपने माता पिता के नाम में संशोधन करवाना हो, डेट ऑफ बर्थ में संशोधन करवाना हो, या उनके नाम की जो वर्तनी यानी स्पेलिंग है उसमें कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो उसको भी आप घर बैठे ऑनलाइन सही करवा सकते हो। बहुत ही जल्दी विद्यार्थियों को मार्कशीट भी है जो संशोधित मिल जाएगी। तो किस प्रकार से आप ऑनलाइन संशोधन करोगे, इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो दोस्तों, हमारे पास में एक न्यूज़ है, आप आज का न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, उसमें भी यही लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा दस्तावेजों में संशोधन चाहने वाले विद्यार्थियों के लिए कोरोना काल में सकारात्मक पहल की है। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने बहुत ही बड़ा ये कदम उठाया है। परीक्षा दस्तावेजों में संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थियों को बोर्ड के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। तो इसमें संशोधन किस प्रकार से होगा उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर DP जारोली ने बताया कि बोर्ड परीक्षा में प्रतिवर्ष बैठने वाले लाखों अभ्यर्थियों को परिणाम घोषणा के बाद यह महसूस होता है कि उनके परीक्षा दस्तावेजों में स्वयं के नाम में, पिता का नाम अथवा माता के नाम में त्रुटि है और संशोधन की आवश्यकता है। तो वह बोर्ड के मुख्यालय आते हैं और उन्हें क्या होता है, वांछित दस्तावेजों के अभाव में चाहा गया संशोधन है जो स्वीकार नहीं किया जाता। यानी उनके दस्तावेजों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इन सब झंझटों से मुक्ति के लिए राजस्थान बोर्ड ने परीक्षा दस्तावेजों में संशोधन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। नई प्रक्रिया के अनुसार स्वयं के नाम अथवा पिता के नाम अथवा माता के नाम अथवा उपनाम में संशोधन, यानी कि उपनाम जो भी है उसके साथ में, तो उस उपनाम को संशोधन करने में अथवा जन्म तिथि में संशोधन के लिए आवेदक को बोर्ड की परीक्षा शाखा की मेल ID, तो आपको दोस्तों यहाँ आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस मेल ID के ऊपर मेल करना होगा। और इसके बाद में इसके साथ में आपको क्या क्या दस्तावेज लगाने पड़ेंगे, प्रार्थना पत्र, अंक तालिका, यानी जो भी अंक तालिका में आप संशोधन चाहते हो वह मार्कशीट आपको लगानी होगी, अथवा प्रमाण पत्र या जिसमें संशोधन चाहा गया है, साला रिकॉर्ड अथवा स्कॉलर रजिस्टर, यानी कि ये स्कूल से आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिल जाएंगे। 8वीं बोर्ड की अंक तालिका व प्रवेश आवेदन पत्र व पूर्व साला का स्थानांतरण पत्र स्कैन कर अपलोड करना होगा। यानी आपको मेल ID के अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो अपलोड करके भेजनी होगी। प्रारंभिक जांच में पाया गया संशोधन उचित है तो 24 घंटे में ही प्रार्थना पत्र के आधार पर उनको मेल ID, यानी जो मेल ID आप प्रार्थना पत्र में दोगे उसी मेल ID के ऊपर आपको अथवा मोबाइल नंबर के ऊपर निर्धारित संशोधन शुल्क और ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कराने का चालान आदि के निर्देश भी उनको मिलेंगे। यानी यदि आपको अपने माता पिता के नाम में, अपने नाम में संशोधन करवाना हो, या अपने डेट ऑफ बर्थ में संशोधन करवाना हो, या उपनाम में संशोधन करवाना हो, तो आपको बोर्ड को एक मेल करना होगा। यदि उचित दस्तावेज आपके पास में हुए तो 24 घंटे के अंदर ही आपके पास में एक मेल ID आ जाएगी और वहां आपको शुल्क के बारे में बता दिया जाएगा कि इस प्रकार से आपको शुल्क है जो जमा करवाना पड़ेगा। और इसके बाद में बोर्ड है जो 15 दिन के अंदर आपको संशोधित दस्तावेज है जो 15 दिवस के अंदर ही आपको आपके निवास स्थान पर भेज दिया जाएगा, वो भी स्पीड पोस्ट से। दोस्तों, अब इसमें फीस क्या रहेगी? पहले दोस्तों यह 5 साल के लिए ही अनिवार्यता थी। यानी कि पहले यदि आप संशोधन करवाते थे तो 5 साल तक, यानी आप जब परीक्षा देते हो तो उसके 5 साल तक ही आप इसके संशोधन है वो करवा सकते हो, या 5 साल पीछे के दस्तावेजों में ही संशोधन करवा सकते थे। इसमें लिखा है कि पिछले साल तक विभिन्न दस्तावेजों के संशोधन में परीक्षा वर्ष से पहले 5 वर्षों की निर्धारित बाध्यताओं को बोर्ड ने समाप्त कर दिया है। यानी जब आप परीक्षा दे देते थे तो उससे 5 साल पहले के दस्तावेजों में आप संशोधन करवा सकते थे। केवल जन्मतिथि संशोधन में 5 वर्ष तक की समय सीमा है। अब केवल जन्मतिथि संशोधन 5 वर्षों तक ही किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों नाम, वर्तनी, स्पेस, उपनाम जोड़ना व हटाने संबंधी अन्य संशोधनों में 5 वर्ष की जो सीमा है वो हटा दी गई है। अब मेल आपको करना होगा, मैंने आपको बता दिया। अब बोर्ड और क्या क्या सुविधाएं आपको दे रहा है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, यहाँ बताया गया डिजी लॉकर में आप 2014 से 2020 तक के जो दस्तावेज है वो डाउनलोड कर सकते हो। यानी अपनी जो मार्कशीट है वो 2014 से 2020 तक आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आवेदन करने पर आप 1975 से 2020 तक के दस्तावेज है जो उसकी फोटोकॉपी मंगवा सकते हो, यानी कि डुप्लीकेट कॉपी है जो मंगवा सकते हो। आपको यदि मार्कशीट मंगवानी है 1975 से 2020 तक की तो आप ऑनलाइन है जो मंगवा सकते हो पोर्टल के माध्यम से, और 3 से 4 दिन में ही आपके घर है जो बोर्ड
आपकी मार्कशीट है वो पहुंचा देगा। यानी यदि आपको डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। residue.nic.in इस साइट के ऊपर जाकर के आप इसका जो आवेदन है वो कर सकते हो और आपको आपकी मार्कशीट है वो मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों विद्यार्थी सेवा केंद्रों पर 2001 से 2020 तक की अंक तालिका आपको मिल जाएगी और इसका शुल्क क्या रहेगा उसके बारे में आपको बता देता हूं। सभी प्रकार के संशोधनों के लिए मूल संशोधन शुल्क 300 रुपए प्रति परीक्षा निर्धारित है। यानी टोटल 300 रुपए आपको इसका है जो भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद में वर्तनी संशोधन के लिए प्रति वर्ष के लिए विलंब शुल्क 100 रुपए जमा करवाना होगा। यानी प्रति पूर्व वर्ष के लिए आपको 100 रुपए जो शुल्क है वो लगेगा। यानी जैसे आपको 1 साल पुरानी यदि कोई भी संशोधन करवाना है, वर्तनी संशोधन करवानी है, आपके स्पेलिंग में संशोधन करवाना है तो 100 रुपये लगेंगे। 2 साल पहले के आपके मार्कशीट के अंदर आपको नाम संशोधन करवाना है, स्पेलिंग संशोधन करवानी है तो 200 रुपये लगेंगे। 3 साल पुरानी मार्कशीट में आपको संशोधन करवाना है तो 300 रुपये लगेंगे। 4 साल की 400 रुपये, 5 साल की 500 रुपये। इस प्रकार आपको हर एक वर्ष के लिए 100 रुपये देना पड़ेगा। और इसके बाद में आगे लिखा है कि एक ही परीक्षा में नाम, माता पिता के नाम आदि में एक से अधिक संशोधन होने पर भी एक ही फीस ली जाएगी। यदि आपको एक ही परीक्षा में, जैसे आपको 10वीं की मार्कशीट में अपना नाम, माता पिता का नाम आदि संशोधन करवाने हैं तो आपको एक ही शुल्क 300 रुपये का जो भुगतान आपको करना पड़ेगा। और इसके बाद में दोस्तों आगे बताया गया है कि एक ही नामांक का अधिकतम शुल्क 3000 रुपये प्रति परीक्षा देय होगा। अधिकतम जो शुल्क होगा 3000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। किसी भी एक, जैसे रोल नंबर कोई भी है, जैसे आपका 10वीं का रोल नंबर है उसमें पूरी डिटेल्स आपको यदि संशोधन करवानी है कहीं पर भी तो अधिकतम 3000 रुपये है और कम से कम 300 रुपये। दस्तावेजों की प्रतिलिपि के लिए आपको 200 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा और ऑनलाइन आवेदन पर आपको 300 से 400 रुपये भुगतान करना होता है। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स में संशोधन करवा सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।